तो दोस्तों डाटा पैटर्न ने अपनी क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड के रूप में भी कुछ अनाउंसमेंट किए। डिविडेंड के रूप में कंपनी ने ₹4.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देने का वादा किया है। तो याद रखिएगा, कंपनी की तरफ से इस क्वार्टर में ₹4.5 का डिविडेंड भी दिया गया है। डाटा देख लेते हैं। डाटा बेसिकली क्रोस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में बताऊंगा। पिछले क्वार्टर की बात की, पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 112 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 170 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 185 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 70% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। तो बड़ी तेजी क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं। खर्चे क्या किए, पिछले क्वार्टर में 69 करोड़ खर्च किए, तो पिछले साल 88 करोड़, अभी देखें तो मात्र 116 करोड़ के आसपास के कंपनी के खर्चे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाई मार्जिन वाला ये शेयर है, मतलब 185 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करके 72 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। अभी इस बेहतरीन कंपनी का वर्क कर रही है कंपनी। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 33 करोड़ के आसपास, पिछले साल 62 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 55 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की गिरावट है। लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट, और मतलब अच्छी खासी तेज़ी आपको 70 से 75% के आसपास की तेज़ी आपको दिखा रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 6.42, पिछले साल 12.77, अभी देखें तो 10.49 के आसपास है। तो इस क्वार्टर को जो नंबर अगर बता दें तो देखिए क्वार्टर तो नो डाउट बहुत शानदार है, नो कंपेयर, मतलब क्वार्टर बहुत शानदार कंपनी ने अपने नंबर्स दिए। लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल एक छोटी सी कंपनी से गलती हो गई है कि कंपनी इस क्वार्टर में अपने एक्सपेंस को पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा कर दिए। कुछ फैक्टर है, जैसे कि आप देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट, पिछले साल कंपनी ने मात्र 17 करोड़ खर्च किए थे, इस क्वार्टर में कंपनी ने 24.5 करोड़ खर्च किया। तो यहीं पे कंपनी ने 8 करोड़ के आसपास का मार्जिन ले लिया है। यही अगर 8 करोड़ कंपनी यहाँ अपने प्रॉफिट में जोड़ देती तो कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में पिछले साल से ज़्यादा हो जाता। लेकिन ओवरऑल ये इफ एंड बट वाली बात हो जाती है। जो नंबर सामने में दिए हुए हैं इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि कंपनी का रेवेन्यू बहुत शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से ये नेगेटिव नहीं है, ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव जाता हुआ देखने को मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट है वो एवरेज टू पॉजिटिव साइड पर जाते हुए देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिलेट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से एवरेज टू पॉजिटिव जाते हुए ये नंबर देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।